वैष्णव परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान पर निर्मित हुई छतरी कुंड नगरी में चल रहे श्री वीर विश्व अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को 1200 पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। ये वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल से अब तक विभिन्न कार्यों में अपनी सेवा दी है। खास बात यह है कि पहली बार इतनी अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ। यहाँ सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी मौजूद रहे। मंच पर खुद भाजपा नेता पारस जैन भक्ति में झूमते नजर आए। गुरु विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी अर्ध शताब्दी महोत्सव के तीसरे दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने यहाँ समस्त पुलिस मध्य प्रदेश की उनका सम्मान बहुमान का कार्यक्रम रखा। सर्वप्रथम हमने उनके चरण धोए, उसके बाद उनके तिलक से बहुमान किया तथा माला पहनाकर उनका स्वागत किया। क्योंकि इसलिए किया कि कोरोना काल में जब हम सब लोग घर के अंदर बंद थे तो उस समय हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था, और अगर हमको कहीं ज़रूरत पड़ती तो हम इधर उधर भागते। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हम इस कोरोना काल में इतनी मदद की है जिसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, तथा आज हम सभी त्यौहार बड़े आनंद से मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, इसलिए सोते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। इसलिए इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये सोचा कि गुरुदेव के जन्म के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज मान लो मैं हूँ तो मेरा जन्मदिन कैसे मनाएंगे हम, तो मेरा जन्मदिन किसी मेरे मित्रों को लेकर पार्टी करेंगे या फिर कहीं जाएंगे। लेकिन गुरु का जन्म है और गुरु के जन्म के निमित्त आज हमने पुलिस प्रशासन का ये कार्यक्रम रखा। कल इसके उपरांत हमने कल बच्चों का जो ज्ञानोत्सव था उसका कार्यक्रम रखा। आज देशभक्ति का कार्यक्रम रखा है। कल सिद्ध चक्र महापूजन जो 50 मांडलों के हमारे इसमें जो एक बहुत बड़ा विधान होता है, उस मांडलों के अंतर्गत 50 संघ, उज्जैन नहीं भारत के इतिहास में सर्वप्रथम बार सिद्ध चक्र महापूजन इतना बड़ा होगा। मैं आज इस अवसर पर पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा हमारा जो मान रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रसन्न जैन, सह संयोजक गुरु विश्व रत्न सागर अर्ध शताब्दी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जी का हमने यहाँ पर उनको निमंत्रण भेजा था। 13 या 15 के बीच में माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह जी धामी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। त्रिलोकी मोदी साहब कल हमारे वहाँ पर निमंत्रण देने गए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिक सोसाइटी का एको फेस्ट के अंतर्गत आज कबड्डी का प्री इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया। आपको बता दें कि 12 से 16 तक एको फेस्ट का आयोजन यहाँ पर होगा। 4 पार्ट में पूरा इवेंट होगा और साथ ही साथ उसमें टेक्निकल, कल्चर, स्पोर्ट और फन इवेंट 14 से 16 में टेक्निकल और स्पोर्ट इवेंट में दूसरे कॉलेज की टीम भी पार्टिसिपेट करेंगी। किस तरह का आज आपने यहाँ कबड्डी कार्यक्रम आयोजित किया है और आगे किस तरह का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा? एको नाम से हमारा एक कॉलेज फेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी करवा रही है। इसका अभी आज 9 और 10 को प्री इवेंट हो रहे हैं एज एन प्रमोशनल इवेंट कबड्डी का, जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करा है और वो 8 टीम से कॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस से हैं। और आने वाले 13 से 16 तारीख को मेन फेस्ट है। इसमें 13 तारीख को इनॉग्रेशन है 14 से 16 के फेस्ट में। 14 से 16 में हमारे 4 पार्ट में हमारे फेस्ट होंगे, उसमें टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स और फन इवेंट्स। स्पोर्ट्स में हमारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट 14 से 16 तारीख तक चलेगा, जिसमें अलग दूसरे कॉलेजेस की भी टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है। इसके अलावा जो टेक्निकल जो इवेंट्स हैं, टेक्निकल इवेंट्स में हमारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ और इस टाइप से कुछ इवेंट्स हैं जो कि इंटर कॉलेज हैं। इसके अलावा इंटर ब्रांच कुछ टूर्नामेंट्स हैं, टेबल टेनिस हैं और टेबल टेनिस, चेस, वॉलीबॉल, ये इंटर ब्रांच टूर्नामेंट्स हैं। इसके साथ ही कल्चरल इवेंट्स है। कल्चरल इवेंट्स में सारंग नाम से हमारा 15 तारीख की इवनिंग में एक इवेंट है, जिसमें कि उज्जैन के जितने भी टैलेंट्स शो करना चाह रहे हैं अपना, उसमें डांस, पोएट्री या इसके अलावा जो टैलेंट हम सोशल गैदरिंग में शो कर सकते हैं, वो इवेंट है।
और 16 को एज ए फाइनल क्रिकेट का फाइनल मैच होगा और वॉलीबॉल और जो फाइनल मैचेस रहेंगे बाकी टूर्नामेंट बाकी स्पोर्ट्स के जो भी गेम्स हैं और क्विज़ का फाइनल ये रहेगा। और 16 की इवनिंग में हम लोगों का एक कल्चरल इवनिंग के जिस टाइप से शो है जिसमें डीजे नाइट टाइप रहेगा और इसी के साथ हमारा 16 की इवनिंग में फेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग कुछ सोशल ड्राइव्स कर रहे हैं जो एक सोशल ड्राइव्स में हम लोगों का चलेगा जो ओल्ड एज होम्स और यहाँ पर हम लोग उनके साथ भी कुछ गेम्स ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। एक रॉबिनहुड आर्मी करके उज्जैन में एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जो कि स्टूडेंट्स को जो अष्टमी के दिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ओर से नगर पूजा आयोजित की गई। नगर पूजा पर निकले अध्यक्ष का स्वागत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग और श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर की ओर से किया गया। नगर पूजा पर निकले अध्यक्ष का स्वागत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग और श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर की ओर से किया गया। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज की ओर से नगर पूजा का आयोजन यहां पर किया गया। 26 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए नगर के अलग अलग देवी मंदिरों और भैरव मंदिरों में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की ओर से पूजा और मदिरा के प्रसाद का भोग लगाया गया। जयसिंहपुरा चौराहे पर श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग और शनि मंदिर की ओर से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज का पुष्पहारों से स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान उज्जैन संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के विजय भारती जी महाराजपुरा, भानु प्रताप सिंह भदौरिया, सत्येंद्र सिंह भदौरिया, राजेंद्र सिंह बैस, नरेंद्र सिंह देवड़ा, जनार्दन सिंह बैस, श्रवण सिंह बेस और श्रवण सिंह भदौरिया, रानी तोमर, राजेश तोमर, संतोषी माता मंदिर के पुजारी साहिल सिंह भदौरिया, बलवंत सिंह भदौरिया, मंगल राज महाराज, गोविंद सोलंकी, हुकुमचंद बल आदि लोग यहां पर मौजूद थे। उज्जैन में मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा यहां पर 50 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है जिसमें 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और एसडीयू सर्व सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में एक्सीडेंट या किसी अन्य प्रकार से लगी चोट के कारण शरीर की हड्डी टूट जाने पर उज्जैन के अन्य अस्पताल में जाना पड़ता था, लेकिन हड्डियों से संभावित एक भी हॉस्पिटल नहीं था। ऐसे में अब उज्जैन में उज्जैन ऑर्थो के नाम से सर्व सुविधा युक्त 5 मंजिला 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो गया है, जहां पर जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू वार्ड तक उपलब्ध हैं। इसमें शरीर की किसी भी जगह की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के समस्त संसाधन उपलब्ध हैं। वहीं डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम भी यहां पर उपलब्ध रहेगी और सरकार के द्वारा जारी आयुष्मान कार्ड, मेडिक्लेम जैसी सुविधाओं का यहां पर भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के भी आने की संभावना है। उज्जैन ऑर्थो हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर हेमंत जीनवाल ने बताया कि दुर्घटना में घायल मरीजों का जिसमें कई प्रकार की चोटें आती हैं, इसमें फ्रैक्चर हो जाना, सिर के अंदर चोट लग जाना, पेट की आंत फट जाना, इन सभी बीमारियों का उपचार यहाँ पर आसानी से हो सकेगा। और 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जिसमें एक आईसीयू भी बनाया गया है। इसमें हर प्रकार के क्रिटिकल मरीज का इलाज करने में ये सक्षम रहेंगे। इसके अलावा एक एसडीओ भी बनाया गया है और जो मरीज क्रिटिकल तो है पर ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इसमें हम ऐसे मरीजों का इलाज करेंगे। सर, आज आपके हॉस्पिटल का ओपनिंग है और क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ पर मरीजों को मिलेगी और क्या क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है कि ताकि किसी भी मरीज को बाहर नहीं आना पड़े? आज हम उज्जैन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को अपने नए स्वरूप में उद्घाटन इसका किया है, जिसमें कि हम दुर्घटना में घायल जो मरीज होता है उसको कई तरह की चोटें आती हैं, जैसे कि उसको हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना, सिर की अंदरूनी चोट आना, पसलियों में फ्रैक्चर होना, पेट की आंतें फटना, इन सभी बीमारियों का उपचार यहाँ पे इसी छत के नीचे हो जाएगा। उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, कितने बेड जो यहाँ पे लगे हैं, कौन कौन सी मशीनें यहाँ पे लगाई गई है और ऑपरेशन थिएटर में क्या व्यवस्थाएं की गई है और कहाँ के डॉक्टर यहाँ हैं?
यहाँ पे पूर्णतः 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं जो कि वैश्विक नॉर्म्स के अनुरूप बनाए गए हैं और इसमें आईसीयू है जो कि जिसमें हम हर प्रकार के क्रिटिकल मरीज का इलाज करने में सक्षम हैं। इसके अलावा आईसीयू के अलावा एक एचडीयू भी हमने बनाया है जिसमें वो मरीज जिन्हें आईसीयू की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे मरीजों को हम एचडीयू में रखते हैं। बाकी जनरल वार्ड्स हैं और आम मरीज जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसका भी इलाज उसके पॉकेट के हिसाब से उसका इलाज हम उसी तरीके से करने के लिए तैयार हैं जैसे कि हम किसी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों का इलाज किया जाए। सर यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी के इंश्योरेंस कार्ड चलेंगे, जैसे आयुष्मान कार्ड है, अन्य कार्ड भी होते हैं? यहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको जितने भी कैशलेस मेडिक्लेम सुविधाएं हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे चालू हो जाएंगी और हम मध्य प्रदेश शासन से भी आयुष्मान योजना को लेने के लिए संपर्क करेंगे जिससे कि जो हमारे गरीब मरीज हैं उनको भी ये सब सुविधाएं मिल पाएँ। ठीक सर, आपका पूरा नाम? डॉक्टर हेमंत जिनवाल।